देखिए, महाजनपद की बात कर रहे हैं हम लोग। तो महाजनपद के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिला है, तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसी बौद्ध ग्रंथ के अंदर अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें चर्चा किया गया है किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। और जैन धर्म का जैन ग्रंथ है जो जिसका नाम है भगवती सूत्र। इस दोनों ग्रंथ के अंदर में ये महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है। और अगर इसमें बात करें महाजनपद की, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितना हुआ करती थी? 16। 16 महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। और ये 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलता है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय। और इसी 16 महाजनपद का जो जानकारी मिलता है किस जैन ग्रंथ में, तो आंसर कीजिएगा भगवती सूत्र। और अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से, वहीं पर भगवती सूत्र का संबंध है जैन धर्म से। इन दोनों ग्रंथों से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दिया गया है। 16 महाजनपद देख लेते हैं इसी के बारे में। देखिए, ये 16 महाजनपदों में अभी 10 महाजनपद देख लेते हैं, उसके बाद जो है 6 महाजनपद देख लेंगे। 16 में से 10 जो है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा अंग महाजनपद। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग महाजनपद की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? चंपा। और ये अंग जनपद वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र, यही क्षेत्र अंग महाजनपद हुआ करती थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। आगे बात करें मगध। ये मगध को जरूर ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, गिरिब्रज या राजगीर। तो ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? गिरिब्रज या राजगीर। और ये पटना का और गया वाला क्षेत्र है वर्तमान समय। वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र है? पटना और गया वाला क्षेत्र। आगे बात करें काशी, और ये काशी की राजधानी वाराणसी थी। और ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बात करते हैं वत्स। वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, और ये कौशाम्बी वर्तमान समय में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। तो वत्स की राजधानी का हुआ कौशाम्बी, कहाँ पर था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। वज्जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये वज्जी जो है, ये वैशाली या विदेह या मिथिला, वैशाली विदेह या मिथिला इसकी राजधानी थी। किसकी? वज्जी की। और ये वर्तमान समय में जो क्षेत्र है, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला जो क्षेत्र है, उसी को वज्जी के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? वैशाली, विदेह या मिथिला। आगे बात करते हैं कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती था, है ना। कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और इसी श्रावस्ती के अंदर में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिया था, कौशल देश की राजधानी में। कौशल की राजधानी कहाँ हुआ? श्रावस्ती। ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद है, ठीक है। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। आगे बात करते हैं अवंती, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अवंती की बात करें तो अवंती, उज्जैन या महिष्मती। अवंती का जो राजधानी हुआ करती थी या तो उज्जैन या फिर महिष्मती। ये वर्तमान समय की बात करें तो मालवा, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित था, मालवा, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं मल्ल। मल्ल की जो राजधानी हुआ करती थी वो कुशावती था, और ये कुशावती वर्तमान समय में देवरिया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। आगे बात करें पंचाल। पंचाल जो है, इसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, ये वर्तमान समय में बरेली, उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र था। आगे बात कर लेते हैं चेदी। इसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती था, जो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। आगे देख लेते हैं, और भी बचा हुआ है 6 महाजनपद, उसको देख लेते हैं। देखिए, 11 नंबर की बात करें ना, 11 नंबर में है कुरु, और इस कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। और ये जो क्षेत्र है दिल्ली, हरियाणा और मेरठ वाला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसका जो वर्तमान में क्षेत्र है दिल्ली, हरियाणा व मेरठ। आगे बात करें मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और ये विराटनगर राजस्थान का भरतपुर, अलवर, जयपुर, ये सारा क्षेत्र
किसके अंदर आता था? ये मत्स्य के अंदर, जिसकी राजधानी कहां पर हुआ करते थे? विराटनगर। आगे बात कर ले कंबोज। कंबोज की राजधानी हटक है। कंबोज की राजधानी हटक, और ये हटक वर्तमान समय में राजौरी के आसपास का है। आगे बात करें सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहां हुआ करती थी? मथुरा। मथुरा का क्षेत्र है और मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है ना। सूरसेन का जो सूरसेन अंग जनपद की राजधानी कहां थी? मथुरा। आगे बात कर लेते हैं अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, और ये जो क्षेत्र है गोदावरी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है। अस्मक के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, एकमात्र महाजनपद जो कहां स्थित है? दक्षिण भारत में। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है। कहां पर स्थित है ये? दक्षिण भारत में। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है वो अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है, और ये क्षेत्र है गोदावरी नदी के आसपास वाला क्षेत्र। आगे बात कर लेते हैं कंधार। कंधार की जो कंधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वो तक्षशिला, और ये जो क्षेत्र है ये रावलपिंडी और पेशावर वाला क्षेत्र है, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। तो इस तरह से कंधार भी याद रखिएगा। कंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, और वर्तमान समय की बात करें तो रावलपिंडी और पेशावर वर्तमान समय में किस देश के अंदर है? तो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी प्रश्न बनेगा। देखिए जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में सबसे पहले जानिए कि जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर हुए वो 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और इस ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थंकर भी हुए। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ध्यान रखिएगा, इसके साथ में जो पूछा जाता है प्रश्न में, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पाशवनाथ थे। पाशवनाथ। और इस पाशवनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए। इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के लिए पाशवनाथ ने कितने महाव्रत दिए? 4 महाव्रत दिए। एक तो सत्य है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, हमको हिंसा के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर दिया है अहिंसा। और तीसरा दिया है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। ध्यान रखिएगा, अस्तेय मतलब क्या हुआ? चोरी न करना। और उसके बाद एक दिया था अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है जरूरत से ज्यादा धन जमा करके न रखना। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, जरूरत से ज्यादा धन जमा करके न रखना। तो ये हुआ अपरिग्रह। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के लिए 23वें तीर्थंकर पाशवनाथ ने कितने महाव्रत दिए थे? 4 महाव्रत दिए थे। एक सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और ये जो अहिंसा है, यही अहिंसा महात्मा गांधी ने जैन धर्म से अपनाया था। ये अहिंसा महात्मा गांधी ने अपनाया था। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने अपनाया था यही अहिंसा। और जैन धर्म में 5वां महाव्रत जोड़ा था। ध्यान रखिएगा, ये 5वां महाव्रत, ये भी ध्यान रख लीजिए, 5वां महाव्रत। ये 5वां महाव्रत जो जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा किसने जुड़वाया था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के लिए 5वां महाव्रत जुड़वाया, और वो 5वां महाव्रत क्या आ गया? ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से जैन धर्म में कितने महाव्रत की चर्चा की गई है? 5। और 5 में से 4 महाव्रत जो दिया है वो पाशवनाथ ने दिया है, और 5वां महाव्रत जो दिया है वो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य के रूप में जुड़वाया है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशवनाथ थे, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ये भी ध्यान रखिएगा, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर। 24वें वो अंतिम तीर्थंकर 24वें वो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर
स्वामी। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के संस्थापक तो है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। इसी महावीर स्वामी ने जैन धर्म के लिए 5वां महाव्रत दिया था, जो ब्रह्मचर्य के रूप में था। और इस तरह से जैन धर्म में कुल अभी कितने महाव्रत हैं? 5 हैं। 5 कौन कौन है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तय है और अपरिग्रह है। अब 5वां महाव्रत क्या है? ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य जो महाव्रत दिया महावीर स्वामी ने दिया। आगे देखते हैं और भी इसी संबंधित प्रश्नों का। देखिए आगे बात करते हैं जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, है ना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, अंतिम वो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर हम लोग बात करें महावीर स्वामी का जन्म, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। और एक कुंडल वन है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, कुंडल वन। और ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर के अंदर, कहां पर है? जम्मू कश्मीर। और इसी कुंडल वन के अंदर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में। और कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन ये कुंडल वन में जन्म नहीं हुआ था कुंडग्राम में। जो कुंडग्राम कहां पर? वैशाली बिहार के अंदर। इसी कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल के थे, जात्रिक कुल के शासक थे। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे, राजा थे। आगे बात करते हैं, इनके माता राजा चेटक, लिच्छवी राजा, ध्यान रखिएगा, ये लिच्छवी राजा थे। लिच्छवी के राजा थे। और इसी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री जो थी उनका नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। पुत्री का क्या नाम हुआ? अनुज्या प्रियदर्शनी। आगे बात करें इनके बचपन का नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को अपनाया था। माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था, इसलिए इनके जो पेरेंट्स हुआ करते थे, इनके गार्जियन स्वरूप हुआ करते थे, इनके भाई, बड़े भाई ही हुआ करते थे। इसलिए इन्होंने बड़े भाई से आज्ञा लेकर कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपने गृह को त्याग करके संन्यास जीवन को अपनाया था। आगे बात करते हैं, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिरंभिक गांव, 12 वर्ष की तपस्या के बाद जिरंभिक गांव, ये वैशाली के ही समीप पड़ता है, ध्यान रखिएगा। जिरंभिक गांव रिजुपालिका नदी, सॉरी ध्यान रखिएगा, ये जमुई के अंदर है, जमुई। और ये जमुई भी बिहार के अंदर ही है, ध्यान रख लीजिएगा, बिहार। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिरंभिक गांव, जो जमुई के आसपास का एरिया वाला था, वहां पर रिजुपालिका नदी के नीचे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी कौन सा था? रिजुपालिका नदी था, है ना, साल वृक्ष नीचे था। और उसके बाद जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको जीन के नाम से जाना गया। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद किस नाम से जाना गया? जीन मतलब होता है विजेता। जीन मतलब क्या होता है? विजेता। जीन या फिर अहर्त, अहर्त मतलब होता है पूजनीय। अहर्त मतलब क्या होता है? पूज्य या पूजनीय। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनी। निग्रंथ, किसी के बंधन में हम नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे? निग्रंथ। ये तीनों के नाम से जाने गए कौन? महावीर स्वामी। इंपॉर्टेंट, ये जीन वाला को जरूर ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाना गया? तो ये तीनों में से अगर कुछ ऑप्शन में आपको दिखे तो आंसर कर देंगे, है ना। जीन मतलब हुआ विजेता, अहर्त मतलब होता है पूजनीय, निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। यही तीनों कहलाए। महावीर स्वामी जब उनको पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको किस नाम से जाना गया? जीन, अहर्त या निग्रंथ। इससे संबंधित और आगे प्रश्न देख लेते हैं आगे।
देखिए, जैन धर्म की बात कर रहे थे हम लोग। तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। तो उन्होंने जो अपना उपदेश दे रहे थे वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। इसी को बोलते हैं अर्धमगधी, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। और जैन धर्म के जो अनुयायी कहलाए वो निग्रंथ कहलाए। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो किस प्रकार के थे? निग्रंथ थे, है ना। आगे बात करते हैं, जैन धर्म के प्रथम अनुयायी यानी महावीर स्वामी के जितने भी अनुयायी हुए, जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे उनमें से प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद था जिसका नाम जामिल था। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन हुए? उन्हीं का दामाद जिसका क्या नाम था? जामिल। आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म में अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने गए, जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जैन धर्म के अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आगे बात करते, उसी जैन धर्म में जितने भी अब सदस्य है उसी में से भिक्षुणी संघ का प्रधान बनाया गया था जिसका नाम था चंदना, है ना। क्या नाम था? चंदना। जैन धर्म के भिक्षुणी संघ का प्रधान किसे बनाया गया था? चंदना को। आगे बात करें, जैन धर्म में त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न के अंदर क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और त्रिरत्न जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसके अंदर क्या क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण है और सम्यक ज्ञान। आगे बात करते हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में जो मान्यता है वो कर्मकांड में है कि आप किस प्रकार का कर्म करते हैं, वही चीजों पर उसमें मान्यता है, लेकिन ईश्वर पर मान्यता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में कर्मवाद यानी कि कर्मकांड, आप किस प्रकार का कर्म करते हैं उसी पे भरोसा किया जाता है। आगे बात करते हैं, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा थे, जैसे उदयन थे प्रमुख राजा, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारवेल। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो शासक हुए जिन्होंने कि जैन धर्म को अपनाया था। आगे देखते हैं और इससे संबंधित प्रश्न है। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और ये 24 तीर्थंकर की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? भद्रबाहु। यानी जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है कल्पसूत्र। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? भद्रबाहु ने किया है। और इसी कल्पसूत्र के द्वारा रचना की गई कल्पसूत्र पुस्तक के अंदर जो भद्रबाहु के द्वारा रचना किया गया, इसके अंदर क्या है? जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर इन सभी का जीवनी की चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी के 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के अंदर मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया। कहाँ पर? पावापुरी। कहाँ पर है ये? राजगीर के अंदर। और उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा कि उसके बाद जैन धर्म का शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था? मथुरा। और ये मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। शिक्षा का, जैन धर्म में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ हुआ? मथुरा, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद जैसे जैसे जैन धर्म आगे बढ़ना शुरू हुआ तो जैन धर्म क्या हुआ? प्रथम जैन संगति हुआ 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ? 300 ईसा पूर्व हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। हुआ क्या था? ये मगध वाला जो क्षेत्र था, मगध वाले क्षेत्र में 300 ईसा पूर्व में भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व के बीच के आसपास के समय में मगध की धरती पर बहुत बड़ा 12 वर्षों का लगभग अकाल पड़ा। और इस अकाल को समाप्त करने के लिए स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति को बुलाया गया। प्रथम जैन संगति कब हुआ? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और वहीं पर एक और साधु संत हुआ करते थे जिसका नाम था भद्रबाहु। कुछ लोग स्थूलभद्र को मानते थे और कुछ लोग भद्रबाहु का बात मानते थे। तो भद्रबाहु ने बोला कि
मगध में अब कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से छोड़ के हम लोग चलेंगे। तो कुछ लोग भद्रबाहु के साथ, अपने शिष्यों के साथ वो कर्नाटक चले गए। कुछ लोग जिसको कि भद्रबाहु को मानते थे, वैसे लोग भद्रबाहु के साथ में कहाँ चले गए, कर्नाटक। और कुछ लोग यहीं स्थूलभद्र के साथ में मगध की धरती पर रहे। कुछ दिन बाद जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस आते तो और भद्रबाहु के शिष्य और दूसरी तरफ में स्थूलभद्र के शिष्य के बीच में क्या हुआ, बहुत ज्यादा विरोध प्रकट हुआ। दोनों के बीच में मतभेद हो गया और इसी समय जैन धर्म दो भाग में विभाजित हो गया। इसी समय क्या हुआ, जैन धर्म में दो विभाग में विभाजित हो गया। एक तो श्वेतंबर कहलाए, जो स्थूलभद्र के शिष्य हुए, स्थूलभद्र को जो बात मानते थे वे श्वेतंबर कहलाए, और श्वेतंबर में श्वेत कपड़ा पहना जाता है। और दूसरा जो भद्रबाहु के बात को मानते थे वो दिगंबर कहलाए, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहता है। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो श्वेतंबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतंबर मतलब कि श्वेत कपड़ा पहनता है, और दिगंबर मतलब जो नग्न अवस्था में रहता है। और ध्यान रखिएगा, श्वेतंबर वो हुए जो स्थूलभद्र की बात को मानते थे, और दिगंबर वो हुए जो भद्रबाहु की बात मानते थे। भद्रबाहु ही गए थे मगध की धरती को छोड़कर कर्नाटक, है ना। कर्नाटक इसलिए गए थे, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक जब, ध्यान रखिएगा आप लोग कि महावीर स्वामी के पहले जो तीर्थंकर थे, यानी कि पहले तीर्थंकर कौन, ऋषभदेव। ऋषभदेव के दो पुत्र थे, ऋषभदेव के दो पुत्र थे। एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था गोमतेश्वर। एक का नाम भरत था, दूसरे का नाम गोमतेश्वर। और जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा, ये जैन धर्म में माना जाता है। और दूसरा जो गोमतेश्वर था, गोमतेश्वर के बारे में कहा जाता है कि इनके भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। ये पहले ऐसे मानव हुए जिसका कि किसी मानव का प्रतिमा बनाया गया था। और ये कहाँ पर बनाया गया था, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर, श्रवण बेलगोला में बनाया गया था, जो कर्नाटक के अंदर है ना। श्रवण बेलगोला की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर जो ऋषभदेव का दूसरा पुत्र था, इसी के भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, और इसी गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया गया था श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो आगे और भी कुछ प्रश्न, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं उसको। देखिए ये भी ध्यान रख लीजिएगा, द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था 6ठी शताब्दी में। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब हुआ, 6ठी शताब्दी में, और स्थान जो था वो वल्लभी था, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है ये स्थान। दूसरी जैन संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, वल्लभी के अंदर, और ये वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, क्षमा श्रवण थे। ध्यान रखिएगा, द्वितीय जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। आगे और प्रश्न देख लेते हैं उससे।